नमस्कार, मैं आनंद पांडे। आप देख रहे हैं रियल खबर। महानगर पालिका का चुनाव नज़दीक है और हर पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। सारी पार्टियां अपने काम पर लग गई हैं। अपने चुनाव प्रचार में धीरे धीरे लोग उतर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं, नगर सेवक रहे हैं, वो अभी अपने कामों में लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नया चेहरा जो है वो भी काफ़ी सारे सामने आ रहे हैं, जो पिछले कई सालों से पार्टियों में काम कर रहे हैं। इसी तरह के एक शख्स मेरे साथ में है जिससे मैं बातचीत करना चाहूँगा, वेदांत लालवानी। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत एक नौजवान युवकों का देश है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी मोदी जी ने युवकों को एक प्रोत्साहन के लिए अनेकों ऐसी चीज़ें लाई, जैसे यंग इंडिया हो गया, जिसमें उनको प्रोत्साहन दिया कि वो कैसे नए स्टार्टअप लाए। वैसे ही प्रधानमंत्री के आग्रह से प्रधानमंत्री जब भी अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो उनकी अपेक्षा ये रहती है कि एक नौजवान युवक भी देश के बदलाव में अपनी सहभागिता करे, भाग ले। और वो राजकारण के क्षेत्र में है। राजकारण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग आने से कतराते हैं। तो वैसे ही प्रधानमंत्री ने हमको इंस्पायर किया कि हम जैसे नव युवक भी इस क्षेत्र में आए और देश का भला कर सके और अपने लोगों का भला कर सके। क्या वेदांत लालवानी लिखेंगे सिंधी कैंप की नई कहानी? मेरी एक अपेक्षा है, आज अगर पार्टी टिकट दे तो ठीक है, वरना मेरा कर्तव्य ये बनता है कि पार्टी जिसको भी लेके आए वो कमल का निशान जो होएगा उसके सामने बटन दबे और एक कमल से जो नगर सेवक उधर जाएगा उसके तहत महानगर पालिका में भाजपा महायुति का महापौर बैठेगा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी देश में। मोदी साहब, राज्य में देवेंद्र जी, और मुंबई महानगर पालिका में हमारे महायुति का महापौर, जिसे ट्रिपल इंजन की सरकार होके मुंबई एक विकसित मुंबई बनेगा, जैसे कि विकसित भारत बन चुका है। लालवानी समाज, सिंधी समाज बड़ी संख्या में कैंप में रहता है और उसके लिए कैंप जाना जाता है। कैंप में आज अगर विषय करें तो वहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी समस्या। वहाँ पे झोपड़पट्टी है, पानी है, गटर है, वाटर है, लाइट है। लोग जूझ रहे हैं, आज भी जूझ रहे हैं समस्याओं से। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि झोपड़पट्टी मुक्त चेंबूर हो, झोपड़पट्टी मुक्त सिंधी कैंप हो। आज अगर हम देखते हैं कि एक आम आदमी की अपेक्षा क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर मकान उनको व्यवस्थित मिलता है तो रोटी और कपड़े के लिए वो सोच सकते हैं। और हमारी ऐसी सरकार है जो डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी एक जीआर निकला और गवर्नमेंट ने ये अधिवेशन में ये किया कि जो बिल्डिंगों को ओसी की दिक्कत हो रही थी, गवर्नमेंट एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर लाना चाहती है, जिसके तहत कि मुंबई में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रुके नहीं और लोगों को अपना हक का घर मिले। तो आज वहाँ पे सिंधी समाज बड़ी संख्या में है और वेदांत लालवानी एक चिरपरिचित चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी में युवा चेहरा के रूप में देखा जाता है। युवा के महासचिव हैं। जनता क्या चाहती है? जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इमोशनल टच है, जो पार्टी है जिनके लिए प्रेम है और वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो लोगों को जो उनकी अपेक्षा है वो पूरा कर सकती है। अगर मेरे को देखा जाए तो मैं एक पार्टी का संगठन का व्यक्ति हूँ, 11 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। अगर मेरे को पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो मैं चेंबूर कैंप को बदल के एक विकसित चेंबूर कैंप, एक विकसित सिंधी कैंप बना के दिखाऊंगा। वेदांत लालवानी सिंधी कैंप की कैसे लिखेंगे कहानी? सिंधी कैंप अगर आप देखें तो एक फूड हब, खाओ गली जैसे माना जा रहा है। आप उधर जाएंगे तो हर समाज का हर वर्ग उधर है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के छोले भटूरे भी आपको मिलेंगे, सिंधी का दाल पकवान भी मिलेगा, और अगर आप गुजरातियों का ऊंधियो भी मिलेगा। ऐसे अनेकों ऐसे फूड के आइटम मिलेंगे। मेरी ये प्राथमिकता है कि वो फूड खाओ गली एज इट इज़ रहे। और मेन जो उनकी एक समस्या है वो है ट्रैफिक की। वो ट्रैफिक की समस्या हल हो। जो अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो डेवलपमेंट के तहत रोड्स भी सही हो। रोड सही रहेंगे तो ट्रैफिक भी सुलझेगा। ट्रैफिक सुलझेगा तो चेंबूर सिंधी कैंप की वजह से जाना जाता है, चेंबूर कैंप की वजह से जाना जाता है, वो और उभर के आएगा। विकसित चेंबूर कब? विकसित चेंबूर जब लोग
विकसित चेंबूर तब जब मुंबई में भाजपा महायुति का महापौर बैठेगा, तब विकसित मुंबई होगा। विकसित मुंबई होगा तो विकसित चेंबूर होगा। विकसित चेंबूर होगा तो आप देख सकते हैं कि जो 25 साल का जो भ्रष्ट कारोबार उभाटा ने किया था, जो उनको स्टैंडिंग कमेटी के टक्केवारी पे ध्यान था, उसका भ्रष्टाचार का रावण का दहन होगा और वो दहन आम मुंबई की जनता करके दिखाएगी। नगर सेवक वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही था, विकास आज भी नहीं हुए हैं। नगर सेवक किधर? आपका सवाल अभी स्पष्ट नहीं है। कैंप में नगर सेवक किस पार्टी का था? कैंप में नगर सेवक हमारी पार्टी का था, लेकिन सत्ता उभाटा की थी, शिवसेना की थी। हमने उनको बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन वो दगाबाज निकले। उन्होंने हमारे आप दगाबाज बोल रहे हैं? हाँ, उन्होंने खंजीर खुपोसा और उन्होंने अपने टक्केवारी के ऊपर देखा। उन्होंने भ्रष्टाचार, आप देखेंगे कि कोरोना काल का आपका भ्रष्टाचार, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, अगर वो बोलने को जाऊँगा तो अन्य को घंटे निकल जाएंगे इनके कारोबार के ऊपर कि उन्होंने महानगर पालिका कैसे चलाया है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक इस बार भारतीय जनता पार्टी और महायुति को समर्थन देगी और भाजपा महायुति का महापौर बैठेगा, उसके विकसित मुंबई बनेगा, विकसित चेंबूर बन के रहेगा। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कई नगर सेवक हैं जो अपना दावा ठोक रहे हैं वार्ड पर। आप उनके दावों के आगे कैसे उनसे रेस में आगे जाएंगे? देखिए, हर एक पार्टी का कार्यकर्ता अगर राजकारण में आता है, पार्टी की सक्रियता में आता है, तो उसकी अपेक्षा रहती है कि वो उम्मीदवार बने या वो उसका ये चुनाव लड़े। और दो तरीके होते हैं, एक संगठन में दायित्व होता है और एक चुनाव होता है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं उसके खरा उतरूंगा। हर एक कार्यकर्ता अपनी अपेक्षा रखे, जिसको भी पार्टी तय करेगी, जो पार्टी का उम्मीदवार होगा, अगर कोई भी हो, कमल का निशान पे हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि हर एक कार्यकर्ता उसके पीछे लगा रहे और उसको यहाँ से चुन के भेजे कि हमारा भारतीय जनता पार्टी और महायुति का महापौर बैठे। कैंप की बात करें तो वहाँ पे सिंधी समाज ज़्यादा है। सिंधी समाज चाहता है लालवानी समाज को। लालवानी समाज सिंधी समाज से बिलोंग करता है, लेकिन अगर वहाँ पे सिंधी समाज एक तरफा मतदान किया तो विजय किसकी? देखिए, अगर सालों साल से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रेरणा स्थान थे हमारे हाशु आडवाणी जी, जो आज चेंबूर जाना जाता है वो हाशु जी की वजह से जाना जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल देखे या स्कूल कॉलेजेस देखे, वो आज हाशु जी की देन है। तो आज जब हमारी सरकार नहीं थी तभी भी हाशु जी यहाँ से विधायक थे और हाशु जी ने जो बदलाव लेके आए वो चेंबूर के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे को मौका मिले तो हाशु जी ने जो काम किए उनकी प्रेरणा लेके, उनसे प्रेरणा लेके मैं आगे काम करना चाहूँगा और मेरे से जो बन पाया मैं वो पूरा कर पाऊँगा। आज अगर आप बात करें तो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, उसको लेकर के लालवानी जी क्या करेंगे? जैसे आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद एक प्रेरणा स्थान बन चुका है। वो सिर्फ चेंबूर में नहीं, पूरे भारत में एक प्रेरणा स्थान है कि आज पूरे भारत के बच्चे आ रहे हैं स्वामी विवेकानंद में पढ़ने के लिए। स्वामी विवेकानंद रोज नए कोर्सेज लेके आ रहा है, जिससे आज शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है। सनातन धर्म भी ऐसा एक स्कूल है जिसमें लोगों को शिक्षा दी जा रही है, जो उनको धर्म और उनसे संबंधित ऐसे कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। तो हमारा धर्म और हमारा शिक्षा आज अगर आप देखेंगे तो चेंबूर में अव्वल नंबर पे है। वेदांत लालवानी क्या लिखेंगे नया इतिहास? वो पार्टी तय करेगी और वो पार्टी के नेता तय करेंगे कि कैसे जो भी व्यक्ति आए, चाहे जो भी उम्मीदवार रहे, मेरा ये कर्तव्य रहेगा कि मैं अपना पूरा ताकत झोंक दूं और वो व्यक्ति यहाँ से नगर सेवक बन के जाए। और एक व्यक्ति यहाँ से नगर सेवक बन के जाएगा तो हमारा जो लक्ष्य है विकसित मुंबई का, विकसित चेंबूर का, वो पूरा होएगा। अगर जिस तरह से बात करें तो प्राथमिकता रही है, अगर बिहार चुनाव भी देखें तो वहाँ पर भी एक कलाकार को टिकट दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने जीत करके आई। उस तरह का कुछ बदलाव यहाँ भी हो सकते हैं? देखिए, वो पार्टी, इंटरनल पार्टी क्या तय करती है वो पार्टी तय करेगी। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाती है, मैं फिर से बोलता हूँ, जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किए थे, उसमें बताया गया कि सिरसाट जी का मैंने इंटरव्यू किया था, भालचंद्र सिरसाट जी का। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता है, देवेंद्र जी की प्राथमिकता है
देखिए, आज पार्टी की एक प्राथमिकता है कि एक नौजवान युवा का जोश और ज्येष्ठों का मार्गदर्शन होता क्योंकि है। भारत युवा है। भारत युवा देश है, उसमें युवाओं को जोश जो है ना, उसको सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो जब तक ज्येष्ठों का आशीर्वाद नहीं होता तब तक युवा उस तरीके से, उस पैमाने पे काम नहीं कर सकता है। तो जो भी ज्येष्ठ हमारे नेता तय करेंगे उस पर हम अमल करेंगे और उस पर हम खरे उतरेंगे। चिंबूरकर होने के नाते और सिंधी कैंप के निवासी होने के नाते सिंधी कैंप की आवाज़ बनेंगे वेदांत लालवानी। कोशिश करेंगे, जो तय करेंगी पार्टी हम उस पर खरा उतरेंगे। क्या क्या ऐसा है विकास जो वहाँ पे नहीं हो पाया है? आज भी हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे। देखिए, हॉस्पिटल्स है लेकिन उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ चीज़ें में वो पीछे गिर रहे हैं। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि सरकार से जो भी उनको मदद मिले मेरे ज़रिए से, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा। वहाँ बिल्डिंगें जर्जर हो गई हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं। हर साल बारिश में लोगों की जान अटकी रहती है कि कब बिल्डिंग गिर जाएगी, कब तो बारिश होगी। जो डेवलपमेंट का जो मेन मुद्दा डेवलपमेंट है, तो वो जो मैंने आपको पहले भी कहा कि झोपड़पट्टी मुक्त। तो दोस्तों, ये थे वेदांत लालवानी जी जो सिंधी कैंप से निकल के आते हैं। इनका मुद्दा जो है डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे पे काम करेंगे और सिंधी कैंप को एक नया चिंबूर, नया सिंधी कैंप लाएंगे, ऐसा ये वादा कर रहे हैं। हम इनसे बार बार बातचीत करते रहेंगे और इन्हें बार बार तराशते रहेंगे और आप हमारे स्टूडियो में इसी तरह से आते रहें, हम प्रत्येक मुद्दे पे आपसे चर्चा करें। नमस्कार।